नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और हमने इसके 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आज की क्लास में इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस बाकी है। आई थिंक 10.4 के नेक्स्ट के 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या करना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने एक फिगर दिया है 10.25 फिगर में उसने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं। एक सर्कल छोटा है और दूसरा सर्कल उससे बड़ा है और दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है। दोनों के सेंटर में ओ ले लेते हैं और एक सर्कल छोटा है, एक सर्कल बड़ा है, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं। ये हो गया आपका छोटा वाला सर्कल और ये हो गया आपका बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, अब उसने बताया क्या है, इसमें एक कॉर्ड खींची हुई है उसने ऐसे करके। ठीक है, और इसके नेम दिए हुए उसने ए, देन बी, देन सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी डी बिल्कुल ऐसे ही दिया है, ओ दिया हुआ है। अब देखो उसने क्या प्रूव करने को बोला है, यहाँ पे लिख लो टू प्रूव क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो हमको ये प्रूव करना है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे सेंटर दिया और ये कॉर्ड जो है दोनों सर्कल्स को लग रही है। छोटे सर्कल में बी सी कॉर्ड लग रही है और बड़े सर्कल में ए डी कॉर्ड लग रही है। तो देखो, और सेंटर दोनों सर्कल का सेम है, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब सेंटर पॉइंट दोनों का सेम है। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखो यहाँ पे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने, देखो ड्रॉ ए perpendicular from center O to chord A and D। ठीक है, और फ्रॉम सेंटर O। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हमने खींच दी यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया, ये परपेंडिकुलर था, इसका नाम हमने दे दिया M। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमने की है M वाली। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि अगर कोई भी कॉर्ड सर्कल में से पास आउट हो रही है, कोई भी एक कॉर्ड है सर्कल में और उसको परपेंडिकुलर खींचा है सेंटर पॉइंट से, तो वो परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। यहाँ पे लिखो फिर सिंस, यहाँ इसमें लिख सकते हो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है ना। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ये आपको पता चल गया। देयरफॉर हम इसमें क्या बोल सकते हैं, ओ एम इज a bisector is also a bisector, perpendicular तो है ही है, also a bisector of chord AB and AD and BC। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमको पता लग गया, इससे क्या हो गया, AM इज इक्वल टू MD एंड हमको और क्या पता लगा, BM इज इक्वल टू MC। इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको सेकंड नंबर दे दो। अब कुछ नहीं करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आ जाएगा AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC। बस इतना सा आपको करना है। इसके बाद देखो AM में से BM कम कर दिया तो क्या बचा, AB तो बचा, और MD में से MC माइनस कर दिया तो क्या बचा, CD बचा।
यही तो हमको प्रूव करना था, तो यहां पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड आपका हो गया ये जो हमको उसने पूछा था। प्रूव करने के लिए बोला था ए बी इक्वल टू सी डी, वो हमने इजीली प्रूव कर दिया, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, बहुत ही इजीली हमने इसको प्रूव कर दिया कि कैसे ये दोनों जो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा वो कैसे होगा, हमने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ठीक है, बना लेते हैं। और क्या बोल रहा है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप हैं, तीन लड़कियां हैं और वो एक गेम खेल रही हैं, एक सर्कल के ऊपर खड़ी होके, और सर्कल रेडियस है 5 मीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5th क्वेश्चन का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका सर्कल है 5 मीटर का, ठीक है, ये सर्कल का 5 मीटर का सर्कल है रेडियस का, और यहाँ पे आपकी खड़ी है रेशमा, ठीक है, रेशमा, और कौन है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, यहाँ पे खड़ी है सलमा, ये हमने सिर्फ माना है, ठीक है, और यहाँ पे खड़ी है आपकी रेशमा, यहाँ ज़्यादा दूर चली गई ना, रेशमा को थोड़ा पास ले आओ, यहाँ रेशमा है, यहाँ सलमा है, और यहाँ है आपकी मनदीप, ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे को बॉल फेंक रही हैं, ठीक है, यहाँ है मनदीप, और ये इसका सेंटर पॉइंट है सर्कल का। एक दूसरे को ये क्या कर रही है, बॉल फेंक रही है, बॉल पास आउट कर रही हैं, बॉल पास आउट कर रही हैं, यहाँ पे बॉल फेंक रही हैं एक दूसरे को। अब बोल क्या रहा है वो क्वेश्चन में कि तीनों लड़कियाँ 5 मीटर के रेडियस में खड़ी हैं। ये जो इस सर्कल का रेडियस है ना, ये है 5 मीटर का, 5 मीटर। और क्या बोल रहा है, और उसने कहा है क्या, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा सलमा, आर फॉर रेशमा है, एस फॉर सलमा है, एम फॉर मनदीप है। रेशमा और सलमा का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है, और सलमा और मनदीप का कितना है, 6 मीटर है। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, हमको डिस्टेंस निकालना है किसका, हमको डिस्टेंस निकालना है रेशमा एंड मनदीप का, हमको रेशमा और मनदीप का मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी। ये हमको गिवन है रेशमा, सलमा, मनदीप और 5 मीटर, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट को आप नेम दे दो ओ दे दिया हमने सेंटर पॉइंट को नेम, ओके। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखो सबसे पहले टू कंस्ट्रक्ट, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखो आर एम एक क्या है, आर एम एक क्या है, कॉर्ड है, और आर एस इज इक्वल टू एम एस है। मतलब अगर ओ को हम एस से ज्वाइन करेंगे तो ओ आर और एम के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा, और वो एस को ज्वाइन करेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नेम क्या दे दिया हमने, एम। मनदीप का नाम दे रखा है ना, तो एम नहीं देते हैं, यहाँ पे कुछ और देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं पी दे देते हैं। मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर का नाम दे दिया हमने पी, ठीक है। और उसके बाद और क्या बोल रहा है, और कुछ नहीं करना है हमको, इस परपेंडिकुलर को कंटिन्यू आगे तक लेके जाना है, तो ये आपका यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा एस से, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है हमसे, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू आर एंड एम कॉर्ड। अब सीधी सी बात है, अगर आर एम के परपेंडिकुलर होगा सेंटर पॉइंट से तो आर पी, देयरफॉर फ्रॉम
कंस्ट्रक्शन से क्या पता चला हमको, आर पी इज इक्वल टू पी एम होगा। ये तो हमको पता चल गया, हमको सिर्फ आर पी निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, आर और ओ को ज्वाइन कर दो एंड ज्वाइन आर ओ। ठीक है, आर ओ को यहाँ से ज्वाइन किया ऐसे हमने। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि लेट आर पी इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं और ओ पी को हम मान लेते हैं एंड ओ पी को मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल आर ओ पी। ठीक है, आर ओ पी ट्रायंगल की बात करते हैं हम। अगर हम आर ओ पी ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस आर पी का होल स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू क्या है, 5 मीटर रेडियस है, तो 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी क्या है, ओ पी को हमने माना था एक्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स का होल स्क्वायर, और आर पी को क्या माना था हमने, वाई माना था, प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो अगर हम बात करें ये वाले ट्रायंगल की, पी आर एस ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें भी हमको ऐसे ही निकालना है सेम। देखो अब निकालते हैं इन ट्रायंगल आर पी एंड एस। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, आर एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का होल स्क्वायर प्लस पी एस का होल स्क्वायर। आर एस की वैल्यू क्या है, 6 मीटर है, तो 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी की वैल्यू क्या है, वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो पी एस की वैल्यू निकालनी है। पी एस की वैल्यू निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं, पी एस की वैल्यू के लिए ओ एस माइनस ओ पी कर सकते हैं। पी एस को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पी एस को हम लिख सकते हैं ओ एस माइनस ओ पी, तो पी एस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ओ एस की वैल्यू कितनी है, रेडियस है, तो रेडियस कितना है, 5 है। ठीक है, 5 माइनस ओ पी कितनी है, ओ पी की वैल्यू क्या है, एक्स है आपकी, हमने एक्स माना है, तो इसको सॉल्व कर दो। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। समझ आ गया, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व आउट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को और हम सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे वो। कुछ मत करो, यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5 स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे 25, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस करना है तो माइनस के साइन लगा दो। 36 में से 25 गया तो 11 आया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा आपका, माइनस 10x। ठीक है, माइनस 10x ही बचता है। देखो वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। 36 वाई स्क्वायर आ गया आपका, सही है, देन प्लस एक्स स्क्वायर आया, सही है, प्लस 25 भी आया आपका, वो भी सही है, देन माइनस 10x आया, वो भी ठीक है, देन 25 वाई एक्स, ठीक है ओके। आपका आ गया 11 इक्वल टू 25। हाँ यहाँ पे एक रह गया, 25 रह गया ना,
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 25 भी तो है, तो यहाँ पे प्लस 25 आ जाएगा। अब tan x को इस साइड ले जाओ आप, tan x इज इक्वल टू 25 माइनस 11, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x की वैल्यू आ गई आपकी 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 डिवाइड बाई 10 मतलब 7/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 7/5, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपको देखो y आर पी की वैल्यू कितनी है y है, और अगर हम आर पी का डबल करेंगे तो आर एम की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से कुछ मत करो, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी वैल्यू पुट कर दो x की, ठीक है, तो आपकी वैल्यू की y आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 5 5 25 इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 7 × 7 अपॉन 5 × 5 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 49 अपॉन 25 × 25 हो जाएगा, तो 625 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके अगर एक और स्टेप लिख दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 49 अपॉन 25 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एलसीएम ले लिया, 625 माइनस 449 आ गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 625 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 579, बिल्कुल आपका 579 आ रहा है, देखते हैं 9 10 11, यहाँ पे 6, अच्छा 6 आएगा, देन 2 में से 1 में से 4 7 576 बिल्कुल डिवाइड बाई 25। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 576 अपॉन 25, ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 24 डिवाइड बाई 5, ये आपकी आ गई y की वैल्यू। अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, क्या y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.8 मीटर। अब आपको निकालना क्या था, निकालना था RM, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ RM इज इक्वल टू 2 ऑफ y, तो RM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 4.8 मतलब कितना आ जाएगा 9.6 मीटर, ठीक है। RM की वैल्यू क्या आ गई 9.6 मीटर, यही डिस्टेंस होगा रेशमा है ना, बिल्कुल रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस हो जाएगा 9.6 मीटर। था ना आसान, कुछ भी हार्ड नहीं था, इसमें बस आपको वैल्यूज़ निकालनी थी और कैसे निकालनी थी वो आपको बता दिया है। 50 में से 25, ठीक है, बिल्कुल सही है, 576 आएगा। देखो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, 625 में से 50 माइनस कर लो तो आपका 575 आया, यहाँ पे हमने एक प्लस किया था तो यहाँ पे भी एक प्लस कर दो 576 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 25, इसका अंडर रूट करेंगे, 576 का अंडर रूट होता है 24 और 25 का अंडर रूट होता है 5, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 4.8 मीटर आ जाएगा। अब हमको RM की वैल्यू निकालनी है तो 2y हो जाएगा, 2y से हमारा RM की वैल्यू आ गई 9.6 मीटर, ठीक है। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज में, उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, कि जो एंगल्स आर्क ऑफ ए सर्कल बनाती हैं उसके एंगल्स का क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचता है, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा नोट डाउन करने का। तो एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है और उसका रेडियस है 20 मीटर का, ये हमने सर्कुलर पार्क बना दी, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 20 मीटर का है, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, इसको नाम दे दो O, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है,
उसके बाद बोल रहा है कि इसका रेडियस है 20 मीटर, ठीक है। हम रेडियस ऐसे ही ले लेते हैं, यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसका रेडियस कितना है 20 मीटर, ठीक है। 3 बॉयज़ हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। यहाँ पे समझ लो अंकित बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका है इक्वल डिस्टेंस में, यहाँ पे और यहाँ पे अंकित, सैयद और डेविड, ठीक है। ये 3 बॉयज़ ऐसे बैठे हुए हैं सर्कल पे, ठीक है। अंकित, सैयद और डेविड, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। उनके पास एक टेलीफोन टॉय वाला टेलीफोन है और वो वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन, मतलब वो लेंथ पूछ रहा है ईच फोन की। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कि वो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है मतलब अगर इसको हम साइड ए मानते हैं तो ये भी साइड आपकी ए हो जाएगी, ये भी साइड ए हो जाएगी। ये साइड हमने छोटा ए लिया है क्योंकि हमने बड़ा ए ले रखा है। अब देखो आपको कंस्ट्रक्शन सरफेस में एक ही करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, आपको परपेंडिकुलर खींचना है ओ से किसी भी साइड के ऊपर। हमने यहाँ से रेडियस खींच दिया तो यहाँ से ही हम खींच देते हैं। टू कंस्ट्रक्ट करो, टू कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। अब ये कॉर्ड बना रही है ना एस डी, तो कॉर्ड हो गया एस डी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बना दो यहाँ पे आप, ठीक है। इसको नाम दे दो एम, ठीक है। ये आपकी साइड ए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमने माना है कि साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड ए हो जाएगा। यहाँ पे और लिख दो लेट साइड ऑफ, लेट लेंथ लिख देते हैं, लेट लेंथ ऑफ वायर है ना, टेलीफोन वायर, स्ट्रिंग, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखा है उसने, स्ट्रिंग ही लिखते हैं हम, स्ट्रिंग इज ए मीटर, ठीक है। एक साइड में ए मीटर डिस्टेंस, एक ए मीटर का डिस्टेंस है। अब देखो करना क्या है कि ए डी, अब देखो ए डी परपेंडिकुलर बी सी के हमने जो ए डी जो देखो ए ओ है ना, ए ओ तो रेडियस है, हमने ए एम को परपेंडिकुलर खींचा एस डी के बराबर, ठीक है। ए एम को परपेंडिकुलर खींचा एस डी के बराबर। अब ये क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। एंड ज्वाइन लिख दो, एंड ज्वाइन ए ओ, ठीक है। अब देखो ए एम इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख दो ए एम इज परपेंडिकुलर टू एस डी, ठीक है। ए एम इज परपेंडिकुलर टू एस डी एंड ए एम इज ऑल्सो अ मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टेक्स से चलती हुई सामने वाली ऑपोजिट साइड को दो भागों में डिवाइड करती है। सेंटर पॉइंट से हमने खींची है ये परपेंडिकुलर, तो ये इन दोनों को ऑफ कोर्स डिवाइड करेगी और ऊपर से हमने ए ओ को ज्वाइन कर दिया है, तो ये मीडियन भी हो गई, ए एम मीडियन भी हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो अगर बात करें मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट से ऊपर तक का डिस्टेंस, मतलब ए ओ का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ ए और एम, 2/3 ऑफ ए एम, ठीक है। अब हमको पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। अब देखो ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब आपको पता है कि एस डी की वैल्यू क्या है, एस डी इक्वल टू ए है,
ठीक है, हमने ये माना था। ठीक है, अगर एस डी इक्वल टू ए तो हाफ ऑफ एस डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू। ठीक है, इसी तरह हाफ ऑफ एस डी क्या है, एस एम है ना, एस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए एस एम, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए एस एंड एम, अगर इसकी बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और ए एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ए एस की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, एस एम की वैल्यू क्या है, ए बाई टू का होल स्क्वायर, एस एम हमने यहाँ पे निकाला था ना, ए बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस ए एम का होल स्क्वायर। ए एम का होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपका, ए एम के होल स्क्वायर में सिर्फ क्या आएगा आपका, ए एम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एम का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व आउट करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपका सारा का सारा आंसर कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा, पूरा सॉल्व आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 देन प्लस ए एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एम को रहने देते हैं, यहाँ पे एक साइड में ए एम का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका आ गया ए एम का होल स्क्वायर, ए एम का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आ गया आपका 3 ए स्क्वायर बाई 4 ए एम का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर बाई 4 और इसमें से अंडर रूट 3 बाई 4 आ जाएगा और ये ए आ जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 भी अंडर रूट से बाहर आ गया तो 2 आ गया, अंडर रूट 3 नहीं आएगा तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 रहेगा और ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी आ गई ए एम की वैल्यू। ठीक है, ए एम की वैल्यू आ गई आपके पास, बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे ए एम की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आपको पता है कि उसने बताया हुआ है कि रेडियस क्या है, रेडियस है आपका 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आपका क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ओ ए की वैल्यू क्या होती है, ओ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने लिखी थी, ओ ए की वैल्यू क्या है, 2/3 ऑफ ए एम, 2/3 ऑफ ए एम है। और ए एम की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली है, अंडर रूट 3/2, 2/3 इंटू अंडर रूट 3/2 इंटू ए। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 से 2 कट गया और अंडर रूट 3 से 3 कटा तो यहाँ पे आ गया 1/√3 इंटू ए। ठीक है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू हमको पता है कि रेडियस है 20 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 20 1/√3 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 मीटर। यही तो हमको निकालना था, उसमें हमको क्या निकालना था, ए की वैल्यू निकालनी थी, किसी भी एक साइड की स्ट्रिंग की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दी 20√3। हमने किया क्या, फिर से देखना, हमने कुछ नहीं किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। उसने पहले बताया कि इक्वल डिस्टेंस पे बैठे, सर्कल पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठेंगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और उसके एक पॉइंट से पकड़ के सेंटर पॉइंट से पास करते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जो कि मीडियन कहलाएगी। अब मीडियन कहलाएगी और सेंटर पॉइंट से पास हो रही है तो दोनों को बराबर भागों में बांटेगी। एक ट्रायंगल लेंगे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको ए एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ए एम की वैल्यू में हमको ये प्रॉपर्टी पता थी कि मीडियन की प्रॉपर्टी होती है ए ओ की वैल्यू 2/3 ए एम होता है, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। था कुछ भी हार्ड इसमें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है और समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो इसको समझिए
और फिर से करिए, 2-3 बार करिए क्वेश्चन को। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आपको अच्छे से बताए जाएंगे, जो कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने, मुझे ये लगता है कि आपने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बता दिया, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिख के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ जाएँ और ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी क्वेरी हमको मैसेज करें, ताकि हम आपकी मदद कर सके पूरे तरीके से। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम एंगल्स के बारे में जानेंगे, जो कि आर्क के द्वारा बनाए जाते हैं सर्कल्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।